हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइज हियर वी हैव ऑल न्यू टाटा सफारी फेसलिफ्ट अकॉम्प्लिश ऑटोमेटिक वेरिएंट आपके सामने खड़ी हुई है। गाइज इसका फुल फाइनेंस डिटेल हम लोग करने वाले हैं। क्या मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ जाती है, प्राइसिंग क्या पड़ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, एंड क्या मंथली ईएमआई पड़ने वाली है इस व्हीकल को लेने के लिए, एंड गाइज कितना सारा पैसा बचा सकते हो अपने फाइनेंस अगर करा रहे हो व्हीकल को। तो सारी जानकारी वीडियो के अंत तक आपको मालूम चल जाएगी। एंड गाइज इसका फुल डिटेल रिव्यू देखना है तो भाई मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। इसका फुल डिटेल रिव्यू मैं पहले ही कर रखा हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज आप लोग अगर वाराणसी और आजमगढ़ नियर बाई से बिलोंग करते हो, कोई भी टाटा की प्रोडक्ट चाहिए बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइस बिना देरी के इस फाइनेंस डिटेल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस वीडियो के एंड तक में आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं भाई अपने कोई भी टाटा के प्रोडक्ट या फिर कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। एंड गाइस बहुत ही कम आपको फाइनेंसर के पास दौड़ना पड़े और हर मतलब हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको इजीली मालूम चल जाए क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं भाई कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराते समय। तो गाइस आप बहुत जल्दी फाइनेंसर से भाई अपना जो लोन है वो डिस्बर्स करवा सको एंड आपको बहुत ज़्यादा बात दौड़ना ना पड़े फाइनेंसर के पास। चलिए गाइस बिना देरी के इस हम लोग फाइनेंस डिटेल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हीकल की प्राइसिंग एंड कलर ऑप्शन वेरिएंट के बारे में। तो गाइस टोटल 29 वेरिएंट में ये अवेलेबल होती है, 7 कलर ऑप्शन के साथ आती है। एंड आपके सामने काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन खड़ी हुई है अपनी स्टारडस्ट एस कलर। एंड मॉडल की बात करें तो अकॉम्प्लिश ऑटोमेटिक वेरिएंट आपके सामने खड़ी हुई है। और ये भाई अपनी सफारी अभी भी सिर्फ डीजल में आ रही है, कोई भी डीजल के अलावा पेट्रोल में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये आपको कॉस्ट करती है 25.39 लाख। एंड गाइस जो ये प्राइस है वो डिफरेंट सिटी स्टेट्स में वेरी कर सकती है। ये प्राइस मैं आपको आजमगढ़ का बता रहा हूँ। एंड अगर नियर बाई में अगर आप बिलोंग करते हो तो भाई बिल्कुल प्राइस जो है वेरी कर सकती है। एंड उसी के बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई इसके मिनिमम डाउन पेमेंट से। तो गाइज एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो मिनिमम डाउन पेमेंट है ये भी वेरी कर सकता है, वो आपके अकाउंट के स्टेटमेंट के हिसाब से, आपके सिविल रिपोर्ट के हिसाब से। गाइज यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट मैं लेके चल रहा हूँ भाई 3 लाख रुपये। अगर आपका स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, ट्रांजेक्शन उसमें बढ़िया है, सिविल रिपोर्ट बढ़िया है, तो यहाँ पे भाई 3 से 3.5 लाख रुपए तक में, मतलब 3 to 3.5 लाख तक में मिनिमम डाउन पेमेंट पर आप व्हीकल फाइनेंस करा सकते हो। और गाइज कुछ मतलब ऐसे फाइनेंसर होंगे जो आपको इससे कम में भी दे सकते हैं, लेकिन ये गाइज मैं आपको जो बता रहा हूँ मिनिमम डाउन पेमेंट ये मतलब कॉमन बता रहा हूँ, मतलब आप एवरेज लोगे तो सभी फाइनेंसर्स का आपका यही निकल के आएगा 3 to 3.5 लाख। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 1 साल से लेके पूरा टोटल 7 साल तक बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग एक बात का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा भाई, अगर आपके पास पैसा अगर ठीक ठाक है व्हीकल को कैश लेने के लिए तो गाइस आप ले लीजिएगा, प्लीज़ फाइनेंस मत कराइए। क्योंकि फाइनेंस में बहुत सारे मतलब आप एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट को पे करते हैं, उसके बाद लेस चार्जेस, फीस वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पे चार्जेस वगैरह जुड़ते हैं फाइनेंसर की तरफ से। लेकिन गाइस मैक्सिमम जितनी भी व्हीकल निकलती है वो सब फाइनेंस पे ही निकलती है। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, सबका अपना वगैरह बजट होता है, लेकिन मिनिमम डाउन पेमेंट तभी दिया जाता है भाई जब आप एकदम मतलब देने लायक ना हो तब। लेकिन अगर आप अच्छा डाउन पेमेंट दे देते हो तो आप काफ़ी सारा अपना पैसा बचा लोगे। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई यहाँ पे अभी हम पैसा बचा ले रहे हैं, तो भाई पैसा आप बचा नहीं रहे हो, इंटरेस्ट का पार्ट बहुत ज़्यादा दे देंगे आप। तो ये सब चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा भाई, एनालिटिक पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी रकम भाई व्हीकल मतलब 25-30 लाख तक जाती है तो भाई सोच समझ के लिया जाए तो बढ़िया बात होती है। तो गाइस 1 साल के लिए अगर आप 3 लाख रुपये देते हो मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं 9.8% का लेके चल रहा हूँ, तो 1 साल के लिए मतलब 1 ईयर 12 मंथ के लिए आपका जो भाई मंथली EMI पड़ने वाला है वो पड़ेगा 2,38,000 अप्रॉक्स का। एंड यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा पे करेंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वो पड़ेगा 1,45,000, मतलब 1,45,000। गाइस जो मैं प्राइस बता रहा हूँ एक्स्ट्रा जो पे करेंगे वो सिर्फ इंटरेस्ट का प्राइस है। आप इसके बाद लेट फीस वगैरह जो जुड़ते हैं या चार्जेस वगैरह जुड़ते हैं या फिर चेक बाउंस के जो प्राइस वगैरह जुड़ते हैं वो सब एकदम डिफरेंट है, वो सब अलग मतलब और एड ऑन होंगी। तो गाइज़ यहाँ पे जो अपना EMI आ रहा है मिनिमम डाउन पेमेंट 3 लाख पे वो पड़ रहा है 2,37,000, 2,37,000। और 2 साल की बात करेंगे वो पड़ेगा 1,24,700। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आप पे करेंगे 2,85,000। सेम डाउन पेमेंट रहेगा 3 लाख का और 9.8% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे आप अपना टेन्योर बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, मंथ को बढ़ाएंगे, वैसे आपका जो EMI है वो तो घटते जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट का पार्ट आप पे कर रहे हो वो भाई बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अब 3 साल के लिए आते हैं, तो 3 साल के लिए जो EMI पड़ेगा मंथली वो 87,000 पड़ेगा। 87,000 आपको 3 साल तक देना होगा। और जो एक्स्ट्रा आप पार्ट पे करोगे वो भाई चला जाता है 4,28,000 तक ऐसा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। 3 लाख का वही अपना रहेगा भाई अपना डाउन पेमेंट एंड 9.8% का रहेगा यहाँ पे आपको जो भाई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बढ़ते हैं भाई 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए गाइस 68,000 रुपीज़ रहेगा अप्रॉक्स, आपका 68,500 अप्रॉक्स यहाँ पे आपका EMI रहने वाला है। 5,76,000 रुपीज़ आपका पड़ जाएगा भाई पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, और वही 3 लाख और 9.8% का अपना वही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 लाख का डाउन पेमेंट। तो गाइज़ यहाँ पे 4 साल तक की हो गई बात। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया भाई जैसे जैसे अपना बढ़ रहा है
ड्यूरेशन वैसे वैसे EMI अपना घटते जा रहा है। अब 5 साल के लिए आते हैं तो 57,000 रुपीज़ आ जाती है 5 साल तक के लिए अपनी EMI। और जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो EMI, मतलब EMI के अलावा इंटरेस्ट जो जाता है वो चला जाता है 7,28,000 रुपया। मतलब गाड़ी की जो ओवरऑल प्राइस अपनी निकल के आ रही है 26 से 27 लाख, उसके बाद 7 लाख मतलब अप्रॉक्स 7.5 लाख रुपया, मतलब 7,28,500, मतलब अप्रॉक्स 7.5 लाख रुपये आप एक्स्ट्रा पे करोगे। और 6 साल के लिए आ जाते हैं तो भाई 6 साल के लिए जो यहाँ पे EMI पड़ रही है 49,800 रुपीज़ पड़ रही है। सो एक्स्ट्रा प्राइस गाइज आपको 49,893 रुपीज़ पड़ रही है। एंड एक्स्ट्रा पे करेंगे भाई यहाँ पे आप अप्रॉक्स 8,85,000 रुपीज़। तो गाइज मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पे इंटरेस्ट जा रहा है। एंड उसी के बाद यहाँ पे सेम डाउन पेमेंट 3 लाख का रहने वाला है एंड 9.8% का भाई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आते हैं 7 साल के लिए। तो 7 साल के लिए गाइज यहाँ पे आप सबसे पहले इंटरेस्ट का पार्ट सुन लीजिए। अप्रॉक्स 10,45,000 मतलब 10,45,000 रुपये आप पार्ट पे करेंगे इंटरेस्ट का। एंड EMI जो निकल के आ जाएगी 44,675 रुपीज़ निकल के आ जाएगी। 3 लाख के मिनिमम डाउन पेमेंट पे 9.8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी टाटा सफारी फेसलिफ्ट अकॉम्प्लिश ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट। एंड ये सिर्फ डीजल में अवेलेबल होती है। तो गाइज 3 लाख अगर आप देते हो मिनिमम डाउन पेमेंट, 9.8% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो गाइज यहाँ पे आपका जो लोन पीरियड है अगर 7 साल के लिए है तो यहाँ पे मिनिमम आपका जो EMI रहने वाला है वो 44,600 रुपये मतलब 44,600 रुपीज़ का रहेगा। और आप मैक्सिमम जो पे करेंगे इंटरेस्ट का पार्ट वो 10,44,000 और मैक्सिमम EMI रहने वाला है 2,37,000 मतलब 2,37,000 एंड मिनिमम जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो 1,45,000 रुपया। तो गाइज़ एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपकी शौक है लेने की बट आप एलिजिबल हो कि हाँ हम महीने में भर लेंगे इसका जो अपना EMI है तो भाई ठीक है। लेकिन अगर आप भाई सक्षम नहीं हो EMI भरने की तब तो भाई बात अलग हो जाती है। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा पैसा अकाउंट में रख के हम मिनिमम डाउन पेमेंट दे रहे हैं और टेन्योर ज़्यादा का चूज़ कर रहे हैं तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे आप, ओवरऑल व्हीकल आपको 40 लाख 45 लाख के ऊपर भाग जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। सो गाइस ये था भाई अपना ओवरऑल मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम EMI, मैक्सिमम EMI क्या रहेगा 1 साल से लेकर 7 साल तक के लिए, पूरा चीज़ आपको मालूम चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। बिकॉज गाइस जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा वो सभी कार के लिए होते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आप इससे पहले किसी भी कार लोन, बाइक लोन या कोई भी ऐसा लोन कराए हैं तो उसका NOC आप बिल्कुल रख लीजिएगा। अगर वो लोन क्लियर हो गया है तो, अगर चल रहा है तो भाई कोई बात ही नहीं, क्लियर हो गया तो NOC उसका रख लीजिएगा, जिससे कि फाइनेंसर बहुत ज़्यादा भाई मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपकी। एंड उसी के बाद आ जाता है भाई डॉक्यूमेंटेशन में आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आइडेंटिटी प्रूफ में गाइज आ जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, आप इन 5 चीज़ों में से कुछ भी ले सकते हो। और उसी के बाद एड्रेस प्रूफ आ जाता है जिसमें ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो रहता ही है, 2-3 चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है लाइक यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, राशन कार्ड वगैरह आप दे सकते हैं। एंड उसी के बाद गाइज आ जाता है भाई अपना इनकम प्रूफ। तो इनकम प्रूफ में 2 मैटर करता है, अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं। अगर एम्प्लॉय हैं तो फॉर्म 16 से काम चल जाएगा, TDS सैलरी स्लिप वगैरह से काम चल जाएगा, TDS सर्टिफिकेट। अगर एम्प्लॉयर हो तो भाई अपना GST जो आपका GST सर्टिफिकेट होगा। एंड उसी के बाद जो आपका ट्रांजेक्शन होगा बैंक स्टेटमेंट का, और यहाँ पे उसी के साथ ITR आप बिल्कुल फाइल करते होंगे तो भाई वहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं पिछले 3-4 साल का वो रख लीजिएगा। एंड बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भाई जो अपना एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर दोनों लोग के लिए मैंडेटरी है तो भाई यहाँ पे 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ले लीजिएगा। और इन केस कुछ फाइनेंशियल भाई 12 मंथ का भी मांगते हैं तो ये सब चीज़ें भाई आप अपना मेंटेन कर लीजिएगा। और उसी के बाद यहाँ पे गाइज अगर आप देखते हो तो अपना चेक्स वगैरह रख लीजिएगा, पासबुक तो पासबुक अपना निकल ही जाता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, और भाई अपना डेबिट कार्ड भी कभी मैंडेट के लिए काम दे देता है तो वो भी रख लीजिएगा। बाकी गाइज कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराते समय कोई अच्छे फाइनेंसर, अच्छे लोनर से आप अपना लोन लीजिए तो उसमें काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं। बहुत अनवांटेड पैसे वगैरह उन लोग नहीं जोड़ते हैं, चार्जेस वगैरह नहीं जोड़ते हैं। बाकी गाइज ये थी अपनी टाटा सफारी अकॉम्प्लिश ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट का पूरा फाइनेंस डिटेल। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।